द पॉइंट प्रोग्राम में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज का विषय है एक राष्ट्र एक चुनाव। आइए सबसे पहले देखते हैं ये चर्चा में क्यों है। हालिया खबरों के अनुसार एक राष्ट्र एक चुनाव का मुद्दा एक बार फिर से चर्चा में है। बता दें कि मार्च 2024 में पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय पैनल ने लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के लिए एक साथ चुनाव कराने की सिफारिश की थी। आइए अब जानते हैं एक राष्ट्र एक चुनाव के बारे में। ONOE का विचार पूरे देश में बार बार होने वाले चुनावों को कम करने के लिए सभी राज्यों में लोकसभा और राज्य विधानसभा चुनावों को एक साथ करने की अवधारणा पर केंद्रित है। पहली बार लोकसभा और सभी राज्य विधानसभाओं के आम चुनाव 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू होने के बाद 1951-52 में एक साथ आयोजित किए गए थे। यह प्रथा वर्ष 1967 तक 3 लोकसभा चुनावों में जारी रही, जिसके बाद इसे बाधित कर दिया गया। वर्तमान में केवल कुछ राज्यों जैसे आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, ओडिशा, सिक्किम में लोकसभा चुनाव के साथ चुनाव होते हैं। अब आइए एक नजर डालते हैं ONOE के लिए आवश्यक संविधान संशोधन पर। एक साथ चुनाव कराने के लिए संविधान के कम से कम 5 अनुच्छेदों में संशोधन की आवश्यकता होगी। अनुच्छेद 83 संसद के सदनों की अवधि से संबंधित है। अनुच्छेद 85 जो राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा को भंग करने से संबंधित है। अनुच्छेद 172 जो राज्य विधानसभाओं की अवधि से संबंधित है और अनुच्छेद 174 जो राज्य विधानसभाओं को भंग करने से संबंधित है। साथ ही अनुच्छेद 356 राज्यों में राष्ट्रपति शासन लागू करने से जिसका संबंध है। अब आइए एक नजर डालते हैं कि एक साथ चुनाव कराने की जरूरत क्यों है। सबसे पहले यह अनुमान लगाया गया कि लोकसभा के लिए आम चुनाव कराने की लागत केंद्र सरकार के लिए लगभग 4000 करोड़ रुपए है। प्रत्येक राज्य विधानसभा चुनाव में भी राज्य के आकार के अनुसार काफी धनराशि खर्च होगी। एक साथ चुनाव कराने से इन लागतों में कमी आएगी। दूसरा, हर साल कम से कम 5-6 राज्य में चुनाव होते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप मंत्रियों सहित सभी राजनीतिक दल स्थायी चुनाव अभियान मोड में होते हैं, जो नीति निर्माण और शासन में बाधा के रूप में कार्य करता है। तीसरा, चुनाव अवधि के दौरान जिलों में प्रशासनिक मशीनरी धीमी हो जाती है, जबकि प्राथमिक ध्यान चुनाव कराने पर होता है। हर साल बार बार चुनाव होने से प्रशासनिक दक्षता पर असर पड़ता है। इसके अलावा चुनाव प्रक्रिया के दौरान लागू आदर्श आचार संहिता आमतौर पर 45 से 60 दिनों की होती है, जिसके दौरान केंद्र और संबंधित राज्य सरकारें कोई नई योजना या परियोजना की घोषणा नहीं कर सकती। अब आइए एक नजर डालते हैं एक राष्ट्र एक चुनाव से जुड़ी चुनौतियों पर। लोकसभा और सभी राज्य विधानसभाओं के लिए एक साथ चुनाव कराने से राष्ट्रीय मुद्दे क्षेत्रीय और राज्य विशेष मुद्दों पर हावी हो जाएंगे। यह हमारे देश की संघीय भावना के लिए हानिकारक होगा, जिसे संविधान के मूल ढांचे के रूप में घोषित किया गया है। संघीय और लोकतांत्रिक मुद्दों के अलावा एक साथ चुनाव कराने के लिए संवैधानिक संशोधनों की भी आवश्यकता होगी। आइए अंत में नोट करते हैं आज का अभ्यास प्रश्न। ONOE के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, एक साथ चुनाव कराने की प्रथा 1957 तक जारी रही, जिसके बाद इसे बाधित कर दिया गया। दूसरा कथन, एक साथ चुनाव कराने के लिए संविधान के अनुच्छेद 83, 85, 172, 174 और 356 में संशोधन की आवश्यकता होगी। उपरोक्त दिए गए कथनों में से कौन सा या कौन से सही है या हैं? विकल्प ए केवल 1, विकल्प बी केवल 2, विकल्प सी 1 और 2 दोनों, विकल्प डी ना तो 1 ना ही 2। तो इस प्रश्न का जवाब कमेंट बॉक्स में देना ना भूलें। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।